बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच आज भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। साथ में जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो भी मौजूद थे। और जिस तरीके से लगातार जो हमला किया जाता है विपक्ष बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के ऊपर में जो हमला की जाती है वो लगातार आज दर्शाया गया है। ऐसे में आलोक मेहता ने साफ कहा है कि नागपुरिया शासन की जो बात करते हैं वो एक बार फिर दिखता नजर आ रहा है और बीजेपी के द्वारा और ये दलालों का जो शासन है वो कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से देश के अंदर में कई सारी चीज़ों को बेची जा रही है वो आप जानते ही हैं, और तमाम सारी चीज़ों पे उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है और पूरे लंबी फहरिस्त जो बताए हैं कि तेजस्वी जी की सरकार में क्या कुछ आगे काम हो रहा है वो गिना रहे हैं। लेकिन वहीं बता रहे हैं कि पहले का शासनकाल क्या था और अभी तेजस्वी जी क्या कुछ कर रहे हैं वो गिना रहे हैं। पूरी घटनाक्रम में क्या कुछ कहे हैं और पूरे कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहे हैं, आप बारी बारी से सारा चीज़ सुनिए आलोक मेहता जी से। भावनाओं को फैलाकर और फिर उसे यथास्थिति को आदि तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर भी नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई है और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार है। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए, अभी तो आप सुन रहे थे तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जा सकता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था मजबूती से। और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है तो किसी की कोई कठपुतली नचा रहा है। बागडोर नागपुर के लोग उसका बागडोर मतलब उसका पीछे से पुतला नचा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध है। देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है और उसका नाम जो है मतलब विभिन्न तरह से उसके डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा है। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। दलाल आरएसएस है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं लोग। मैंने कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे? जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं, ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। इसी मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है। यह किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग दलाल हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी तरह किसी रूप में बदलते रहते हैं।
तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? 50 अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, अब रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए, और डिबेट का विषय भटकाकर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं, पब्लिक में जनता की का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए। जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? नहीं उत्तेजित हम लोग के पास इतना ही जानना चाहते हैं कि ये जो 10% लोग आज की तारीख में कौन? 10% लोग आज की तारीख में वही लोग जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर नाम बताया जरा कौन है, नाम तो आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताएं। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। प्रधानमंत्री का व्यवस्था कौन है? आरएसएस है? मैं वही बता रहा हूँ, हिंदू वाहिनी ये तमाम वैसे संगठन हैं, यह संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। तमाम ऐसे लोग इस व्यवस्था में कहीं न कहीं सरकार भी आती है और सरकार में आप ही शामिल है, तो क्या इस व्यवस्था में बिहार में तो जगदेव बाबू के विचारों की सरकार है। जो उनके विचारों की सरकार थी वो चली गई। धन्यवाद। आलोक जी, एक पोस्टर बीजेपी ने लगाया है जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को राम विरोधी, हिंदू विरोधी बताया गया है और कहा गया है बीजेपी के नेताओं की तस्वीर लगी, इसलिए कहा गया है कि हम लोग राम को मानते हैं और दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, बाकी सबका सम्मान करते हैं। धर्म किसी की बपौती नहीं है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी का भी की आस्था हो सकती है, विश्वास हो सकता है, मानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसी हिंदू धर्म की बात जो कह रहे हैं, एक राम मात्र सिंबल नहीं है। राम की पूजा हम मन में करते हैं, घट घट में राम, इस बात को भूल जाते हैं ऐसा बोलने वाले लोग। रोम रोम में राम, घट घट में राम, मूर्ति में सिर्फ राम नहीं होते। विरोध तो उन बातों का होता है कि जो पोंगापंथी व्यवस्था धर्म के मामले में स्थापित करने की कोशिश हुई और उसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है, इस बात का विरोध है। विरोध किसी और बात नहीं। किसने कहा कि अपमान? विश्लेषण नहीं होता है। डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत पहल जो है वो डिस्कशन है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। कोई गोडसे को माला पहना रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम आलोचना कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सच बात यह है कि वैसे भी विचारधारा के लोग हैं जो डेमोक्रेसी में उनको अधिकार है अपने व्यक्ति करने का। नहीं, ऐसा कोई ऑथेंटिक ये नहीं है। नहीं, उन्होंने बयान वीडियो है, वीडियो। अच्छा, वीडियो है। नकली मार सरकार है। अच्छा, आप पहले बता दीजिए, कोई किसी भी आप भावना की बात बता, बोलिए वीडियो भी भावना की बात क्यों डिस्कशन कीजिएगा उस पर उनसे, लेकिन ये भावना की बात है। सबकी भावना है कि यह एक समाजवादी सोच की प्रजातांत्रिक सरकार है और जनता के कंसर्न को प्रायोरिटी पर रखती है। और उसमें किसी भी पार्टी में जो महात्मा गांधी का आज शहादत दिवस है, महात्मा गांधी के मूल्यों की स्थापना, मूल्यों का जो एक अवमूल्यन करने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी का चश्मा लेके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ गोडसे को माला पहना रहे हैं। ये सब बातें जनता को अलग अलग मतलब सीन दिखा के या बाइस्कोप दिखा के भ्रमित करने की यह साजिश है, इसको नाकाम कर दिया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का ये पार्टी के प्रवक्ता ही ना अधिकृत बयान देंगे? नहीं, देंगे। नेता हमारे देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे,